भक्ति सूफी परंपराएं, और इसका समय काल है 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य। तो सबसे पहले जानना है इस चैप्टर में कि 8वीं से 18वीं सदी के मध्य में जो धार्मिक जुड़ाव था लोगों का, वो किस प्रकार से पता चलता है। इतिहासकार किन चीज़ों से पता चलता है कि किन धार्मिक जुड़ाव जो था लोगों का वो किन से था जुड़ाव, तो पता किससे चलता है। तो यहाँ पर जो स्तूप मिले हैं, स्तूप अर्थात जो टीले जो उस काल के, यानी इस काल के जो लोग हुए, महान लोग, दार्शनिक लोग, विचारक लोग, उनसे जुड़े हुए चीज़ें, जैसे वस्त्र हो गया उनका, नाखून हो गया, बाल हो गया, उनको देश भर के अलग अलग जगहों पर दफनाया गया, उनके ऊपर टीले का निर्माण किया गया, तो उनको बोला जाता है स्तूप, जो टीला बनाया गया। तो उन स्तूपों से, मंदिरों से, जो भी मंदिर मिले, तो मंदिर से किसका अनुमान लगता है, हमारे हिंदू देवी देवताओं का पता चलता है कि उसके साथ जुड़ाव था लोगों का। पुराण से, पुराण जो 18 पुराण की पुस्तकें हैं, उससे अलग अलग देवी देवताओं की जानकारी मिलती है, इनसे जुड़ाव था। वेदों से, वेद में जो प्राचीन ग्रंथ है हमारे, वेद 4 ग्रंथ हैं, तो उन वेदों से पता चलता है प्राचीन समय का जानकारी। साहित्य की पुस्तकों से और संत कवियों की जीवनियों से पता चलता है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में लोगों का जुड़ाव किन देवी देवताओं के साथ था, कौन से देवी देवता को मानते थे, किनका स्मरण करते थे, किनको पूछते थे, ये सब बातें पता चलता है इन किताबों और इन चीज़ों से। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, 8वीं से 18वीं सदी के मध्य में जो प्रभावी विशेषता रहा, अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी। सबसे जो विशेषता रहा, बड़ा विशेषता में प्रभावी विशेषता जो रहा, इस समय 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में बहुत सारे देवी देवता आ गए और उनकी पूजा होने लगी, उनके अलग अलग अवतार के रूप में पूजा होने लगे। जैसे आप जानते हैं विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार, वराह अवतार, हरि अवतार, अलग अलग, बंदर का भी अवतार है, सुअर का भी अवतार है, तो अलग अलग जो अवतार हैं, अलग अलग अवतार हैं विष्णु भगवान के। इसी प्रकार और अन्य देव के भी अलग अलग अवतार हैं, उनकी पूजा काफ़ी होने लगी पूरे भारतवर्ष में। तो 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में सबसे प्रभावी विशेषता अनेक देवी देवताओं की और उनके अवतारों की पूजा रही। 8वीं से 18वीं सदी के मध्य में पूजा प्रणाली में समन्वय हुआ, मतलब पहले जो पूजा प्रणाली था और अब जो इस समय पूजा प्रणाली था, दोनों में मेल मिलाप हो गया। तो मेल मिलाप किस प्रकार हुआ, तो पहले के जो पूजा पद्धति था वो केवल सीमित लोग ही करते थे, क्योंकि इसके नियम जटिल होते थे और राजा पुरोहित लोग ही करते थे पहले पूजा। उनमें स्त्रियों को पूजा करने का अधिकार नहीं था, दलितों को पूजा करने का अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जनसाधारण को भी अधिकार ब्राह्मणों द्वारा मिल गया कि जनसाधारण, गरीब से गरीब जनता भी पूजा कर सकती थी। तो धीरे धीरे 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य दोनों में मेल मिला हुआ, मतलब पहले की पूजा पद्धति जो जटिल था, कड़े नियम थे, कड़े नियम के अनुसार पूजा करना पड़ता था, और अब सरल हो गए, तो दोनों में कहीं ना कहीं मेल मिला हुआ। अब ब्राह्मण भी सरल तरीके से पूजा करने लगे, और जो साधारण जन जिसको संभव था, जो शूद्र को संभव था पूजा करा सके, हायर स्टैंडर्ड से वेदों के अनुसार करा सके, वेद के अनुसार भी करा सकते थे। तो इस प्रकार से मेल मिला हो गया, कहीं कोई बाध्यता नहीं रहा दोनों के बीच में। और इस समय मेल मिलाप ये हुआ कि वेद जो पढ़ने का अधिकार था वो शूद्रों और स्त्रियों को भी मिल गया। पहले जो वेद के आधार पर पूजा कराई जाती थी, अब पुराणों के आधार पर पूजा प्रसार हुआ। इसमें जो विधि लिखा हुआ था पूजा करने का, उसका प्रचार हुआ, जिससे लोग पुराणों के आधार पर पूजा करने लगे। पहले वेद के जटिल नियम थे, कड़े नियम थे, उस आधार पर सभी को पूजा करना आसान का नहीं था। लेकिन जब पुराण के आधार पर जब पूजा करने लगे तो यहाँ सरल नियम थे, तो इससे क्या हुआ कि बहुत से लोग पूजा करने लगे, यानी मेल मिलाप हो रहा है। पहले शूद्र और स्त्री को पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये अधिकार सब मिल गया। पुराण पढ़ने की छूट मिल गई, मतलब धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की छूट मिल गई, और जिससे विशाल कमजोर तबके के समुदाय भी पूजा प्रणाली से जुड़े। ब्राह्मणों ने साथ ही साथ स्थानीय देवी देवता जो थे उनको भी मान्यता प्रदान कर दी। उनके लोक देवता, लोकाचरण के रूप में स्थानीय देवी देवता का एग्जाम्पल आपकी पुस्तक से लिया है। जैसे उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर जो है वो स्थानीय देवता है, जगन्नाथ मंदिर ऐसा, और मतलब जगन्नाथ मंदिर ये उड़ीसा में है, फेमस है, और उनको विष्णु का ही अवतार मतलब विष्णु का ही रूप माना गया जगन्नाथ को। उनके भाई बहन का नाम बात करें तो सुभद्रा और बलराम है, भाई का नाम बलराम और बहन का नाम सुभद्रा। इसके अलावा स्थानीय देवता में, स्थानीय देवी देवता जिसको हम लोकाचरण कहेंगे, उसमें सिंदूर, किसी पत्थर पर अगर सिंदूर लगा हो तो उसे लक्ष्मी और पार्वती के रूप में मान्यता मिल गया। ब्राह्मणों ने स्थानीय देवी देवता के रूप में लक्ष्मी और पार्वती को भी मान्यता प्रदान करने लगे। जिस पत्थर पर सिंदूर लगा हो उसे देवी का रूप मान लिया गया। कौन सी देवी? लक्ष्मी और पार्वती, या तो उनकी अवतार मान लिया गया। इस प्रकार से जब छूट मिला ब्राह्मणों के द्वारा तो बहुत से लोग कम खर्च में पूजा करने लगे। आगे चलकर ग्रेटफिल एक
समाजशास्त्री हैं, उन्होंने लघु पूजा पद्धति और महान पूजा पद्धति का विभाजन किया। ये नाम याद रखना है, रेडफील्ड। किसने पूजा पद्धति का विभाजन किया? तो रेडफील्ड। लघु पूजा और महान पूजा। महान पूजा पद्धति क्या था कि इस पूजा पद्धति में राजा पुरोहित लोग सम्मिलित हो सकते थे और ये जटिल नियम से पूजा करवाते थे या करवाते थे। कौन कौन से देव की पूजा करते थे? ये महान पूजा पद्धति के अंतर्गत जल हो गया, वायु हो गया, इंद्र हो गया, सोम हो गया, अर्थात ऋषों के देव जो है उन्हें सोम कहा जाता है, अग्नि हो गया। इन देवों की पूजा करते थे जटिल नियम से। ये जटिल नियम था, इसके लिए ये कड़े नियम का फॉलो करके पूजा करते थे। साथ ही साथ इसमें खर्च बहुत ज़्यादा था, महान पूजा पद्धति में बहुत खर्चीला था, इसके नियम जटिल थे। इस यज्ञ को या पूजा को करने का अधिकार केवल सीमित लोगों को ही था, जो उच्च लोग थे। इसमें स्त्री और शूद्र को भी शामिल होने का अधिकार नहीं था। किसमें? महान पूजा पद्धति में। लेकिन जब धीरे धीरे समन्वय हुआ और लघु पूजा प्रचलन स्टार्ट हुआ तो इसमें सभी लोग, जो स्थानीय कृषक हैं, मजदूर हैं, स्त्री हैं, पुरुष स्त्री, इसके अलावा शूद्र वगैरह जो है कमजोर तबके के लोग हैं, सभी को लघु पूजा पद्धति के अनुकरण करने का अवसर मिला। सभी को लघु पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करने का अधिकार मिल गया और सभी लोग पूजा करने लगे। किनको पूजा करने लगे? तो उनके जो स्थानीय देवी देवता थे, लोकाचरण स्थानीय देवी देवता अर्थात लोकाचरण स्थानीय देवी की पूजा करने लगे। साथ ही साथ शिव और विष्णु के अनेक अवतारों की पूजा करने लगे। इसका इन देवी देवताओं को पूजा करने का तरीका एकदम सरल था और इसमें कम खर्चीला भी था। ये था महान पूजा पद्धति और लघु पूजा पद्धति।